फैसला आपका। आज बात होगी हिंदुत्व की, बात सनातनियों की, बात धर्म संसद की, बात सनातन बोर्ड की, बात कट्टरपंथियों की, बात मौलाना की, वक्फ बोर्ड की, हिंदुओं की कम होती आबादी की और हिंदुओं के खिलाफ हो रही ग्लोबल साजिश की। जी हां, हिंदुओं पर संकट है दुनिया भर में। जी हां, दुनिया भर में जुल्म हो रहा है। जहां पर कट्टरपंथ हावी है वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा नर्क से कम नहीं है। हिंदुओं की इस हालत पर सिर्फ हिंदुस्तान के साधु संत ही चिंतित नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात से कोई अछूता नहीं। इस्लामिक देशों में क्या होता है जग जाहिर है। कनाडा और ब्रिटेन में इस कैंप का हिस्सा है, लेकिन गजवाए हिंद की साजिश को झटका दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की वापसी के बाद से ही हालत बदलने की उम्मीद है। वहीं भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए साधु संतों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। हालांकि कुछ कट्टरपंथी और मौलाना हैं जिनके सीने पर सांप लौट रहा है, घबराए हुए हैं, मुसलमानों को बरगलाने में लगे हैं। चुनावी रैलियों के दौरान नफरती नारे भी लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड की मांग से किसे दिक्कत हो रही है, जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियंस के लिए कैथोलिक चर्च है, तो फिर सनातन बोर्ड की मांग से किसे परेशानी? इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद जनता के सवाल और उसी पर चर्चा। गजबा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। तो वहीं गजवाए हिंद का सपना देखने वाले परेशान हैं, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कानून के शिकंजे का डर है, कट्टरपंथियों को अपनी जमीन खिसकने का खौफ सता रहा है। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होने की बात कहकर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लिस्ट को हमने मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के वोटरों के सामने रखने की कोशिश की। जाहिर है कि जो मौजूदा समाजी हालात हैं उसमें हमारे अखलाकी शरई मेयार के मुताबिक तो शायद ही कोई उम्मीदवार पूरा उतर सके। हमको देखना ये होता है कि ये जो गिरोह आरएसएस की गोदों में पला हुआ इक़्तिदार पर काबिज है और जिसका यकीनी मंसूबा है दस्तूर को बदल देना और मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को, दीगर कमज़ोर तबक़ात को दस्तूरी हुकूक से महरूम कर देना, उस उम्मीदवार को
शिकस्त देने की पोजीशन में कौन है? जो वक्फ है ना, इसको हिंदी में दान कहते हैं, अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, और सब लोग करते हैं। हिंदू दान करते हैं, जैन दान करते हैं, बौद्ध दान करते हैं, सिख दान करते हैं, मुस्लिम उसको कहते हैं हम तो वक्फ कर रहे हैं, क्रिश्चियन कहते हैं हम तो चैरिटी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो कानून बना है, तो सबसे पहले इसको अगर धार्मिक नजरिए से देखिए, मेरे हाथ में ये वक्फ एक्ट है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देख रहा हूं, पहले इसको धार्मिक इस्लामिक तरीके से देख रहा हूं और कुरानिक तरीके से देख रहा हूं कि क्या ये होली कुरान के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या ये हदीस के पैरामीटर पे फिट बैठता है क्या, ये जो कुरान में वक्फ की डिफिनीशन दी हुई है क्या उस पर फिट बैठता है क्या। मेरा मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं बैठता है। ये कानून पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। वक्फ का मतलब ये होता है वो जमीन वक्फ की जाती है जो हमारी पुश्तैनी जमीन हो और जिसको हमारे बाप दादा ने बहुत जायज तरीके से कमाया हो, जायज तरीके से अपने पास उनके पास आई हो, या हमारे अपनी नाम की जमीन हो, हमने जिसको जायज कमाई के जरिए खरीदा हो। अब ये खासतौर पे इंडी गठबंधन, ओवैसी जी, अपने बाकी और जो लोग इस वक्त के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक, इनको भारत में वक्फ करने का अधिकार था क्या? उनको अपने जहां वो पैदा हुए थे ना, वहां तो अधिकार था अगर उनके पास कोई जमीन हो। भारत में 1 इंच जमीन करने का उनको अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये जमीन भारतीयों की थी। यहां उन्होंने तलवार के दम पे कब्जा किया था। तलवार के दम पे कब्जा करके जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। मैं उसका उदाहरण देता हूं राणा जी। मैं आऊं, तलवार के दम पे आपके घर पे कब्जा कर लूं और आपके घर पे कब्जा करके आपकी जमीन को कह दूं ये दान करो, वो मेरा दान कभी सफल नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। कुरान नहीं कहता, कुरान कहता है ये नहीं होना चाहिए। देश में नफरती नेताओं की भी कमी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक का सियासत करने वाले इशारों में नफरती एजेंडा सेट करने में लगे हैं। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। हिंदुओं पर ग्लोबल संकट है, धर्म संसद हो रही है, सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, हिंदुओं की सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार की दुनिया भर में खिलाफत हो रही है। इसलिए कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं, मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी विवाद को लेकर बहुत सारे बयान भी निकल कर आए हैं। वो बयान किस तरीके से थे और किसने क्या कहा, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनिए। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who... इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भगवाए हिंद को लेकर सनातन बोर्ड की बैठक भी हुई है और कई धर्माचार्य यहां पर एकत्रित हुए। सनातन धर्म संसद का दिल्ली में
चर्चा हुई कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया ना जाना चाहिए। ये भी मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। अब सनातन बोर्ड करेगा क्या, ये बात की बात है, लेकिन भगवाए हिंद और गजबाए हिंद, इन दोनों को लेकर जमकर बहस चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल हमने पूछे, जानने की कोशिश की, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। वो पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा कि हिंदू धर्माचार्यों की सनातन बोर्ड की मांग से क्या आप सहमत हैं? 86% लोगों ने कहा हाँ हम सहमत हैं। 12% लोग सहमत नहीं थे और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या हिंदुओं पर सचमुच वाकई संकट है? 58% लोगों ने कहा हाँ संकट है। 41% लोग ये नहीं कहते थे कि संकट है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। विश्वरूपा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सनातन बोर्ड बनाने के लिए सभी धर्माचार्यों को, सभी संतों को बैठकर आज एक बैठक करनी पड़ी, मीटिंग करनी पड़ी, और ये सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, आप बताइए। जी बिल्कुल। अभी जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, सबसे पहले तो वो 15 मिनट वाला एक आपने वीडियो सुना जी। देखिए, हम बार बार कहा जाता है बहुसंख्यक बहुसंख्यक। अगर हम अपने ही स्थान पर, अपनी ही धरती पर अगर हम इस भय में जिएंगे तो फिर संख्यक कैसे कहलाए जाएंगे? अब बताइए। हमें ही बार बार धमकी दी जाती है। साथ ही साथ हमारा जो सनातन बोर्ड के अगर मैं कार्यों की बात करूं तो क्यों होना चाहिए, सबसे पहले सबसे बड़ा जो मेरी सोच में, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर बताऊंगी कि हमारी धर्म रक्षा है, हमारी संस्कृति की रक्षा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा की बात है, और जो सरकार ने अधिग्रहण किया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में दान आता है और वो कहीं हिंदुओं की किसी भी अच्छे कार्य में खर्च नहीं हो रहा। आप देखिए कि दान जो हम देते हैं, तो दान कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास फालतू पैसा है तो हम दान कर रहे हैं जी। व्यक्ति अपनी जो दैनिक जो स्थिति है, जो भी उनके पास पैसा होता है, जो भी उनकी आय है, उसमें से कटौती करके वो देता है, और उस दान को हिंदुओं की किसी भी कार्य में यूज नहीं किया जा रहा, प्रयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, हमारे कितने सारे जो मंदिर हैं, जो जिनके जो ट्रस्ट बने हुए हैं, या मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, या जो कमेटियां हैं, वहां पे हिंदू लोग नहीं है। और वो हिंदू नहीं है तो वो कैसे जानेंगे? क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर कोई कमाने का साधन नहीं है, वहां कोई ऑफिस या दफ्तर नहीं है, वहां हमारे ईश्वर विराजमान रहते हैं, उनके कुछ नियम कानून होते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा कि ईश्वर को हम कैसे उसकी देखभाल करें, उसके प्रति उसके क्या भाव होंगे, क्या आस्था होगी? तो सबसे बड़ा विषय तो यही है। और आज के समय में अगर हम भी सर्वे करते रहते हैं और आप लोग भी सर्वे करते रहते हैं, धर्मांतरण बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक जो परेशानी है, आर्थिक समस्या है। तो ये जो जितना दान का पैसा है, हम चाहते हैं जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उन तक सही स्थिति पर पहुंच जाए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके पास जमीन है और वो जमीन भी कब्जा होती जा रही है। कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए उन जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो सारी जमीन सनातन बोर्ड के अधीन आ जाएगी और वो सनातन बोर्ड फिर तय करेगा कि उस जमीन का क्या करना है। एक विषय ये भी है। जगदीश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। जगदीश जी, आपका क्या कहना है सनातन बोर्ड पर? देखिए, मेरी बहन साध्वी जी ने जो कहा, एक एक बात सच कही है और हम तो उसके विरोध में नहीं है। जो दान का पैसा है समाज के लोगों के लिए लगना चाहिए, शिक्षा के लिए, उपचार के लिए लगना चाहिए। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। उनको अब ये आवाज उठी है तो बना भी देना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साधु संत महात्माओं को एक मंच पर लाकर, और जितना भी मठाधीशों पर पैसा, बहुत पैसा, कम नहीं है, भारत फिर सोने की चिड़िया बन सकती है, इतना पैसा है। वो भारत के उत्थान के लिए,
भारत के आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल लगाना चाहिए। हम समर्थन करते हैं और ये बोर्ड जितनी जल्दी बनेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हमारी बहन ने कहा कि भाई इसमें एक चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा जो हमें बार बार शंका होती है। बोर्ड तो बन जाएगा, सरकार भी नियंत्रण करना चाहती है, कहीं उस पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए, विदेशों में ना चला जाए, अपने दोस्तों के माध्यम से, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। हमें इस संस्था बनने से या बोर्ड बनने से कोई आपत्ति नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी बन जाना। चलिए मूलचंद जी, जगदीश जी ने स्वागत कर दिया कि सनातन बोर्ड को जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है और ये होना चाहिए। बस इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि इस बोर्ड का जो पैसा है, इस बोर्ड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी साफ तौर पर पूरा देश और विश्व जानता है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उनके पास इतनी संपत्ति, इतना सोना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कम से कम वो सुरक्षित रहे। खेमचंद जी। नमस्कार, जय श्री राम जी। देखिए सर, यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ हिंदुओं की जो रीति रिवाज है, हिंदुओं की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। अभी आपने पीछे देखा, सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन कहाँ हो रही है? खाने पीने में हो रही है। और खाने पीने में सिर्फ वेज वालों के साथ नहीं, जो नॉन वेज खाते हैं उनके साथ भी हो रही है। जो चीज उनको नहीं खानी चाहिए वो खानी पड़ रही है। उनको हलाल मीट खाना पड़ रहा है, वो नहीं खाना चाहिए। हलाल मीट का मतलब होता है कि आप जानवरों के साथ एक क्रूएलिटी कर रहे हो। और जो वेजिटेरियन है उनके खाने में भी बहुत तरीके की एडल्ट्रेशन हो रही है, ऐसी चीजों को मिलाया जा रहा है जो नहीं मिलाना चाहिए। तो कौन सर्टिफाइड करेगा कि ये सनातन थाली है, ये सनातन भोजन है, ये सनातन सर्टिफाइड रेस्टोरेंट है, ये सनातन सर्टिफाइड दुकान है, ताकि विश्वास किया जा सके। जैसे एक जन थाली होती है या लंच में, तो वैसे सनातन अप्रूव्ड है, तो मतलब हाँ ठीक है, हम खा सकते हैं, हमने पैसा दिया है, हम विश्वास के साथ खा सकते हैं। ऐसा नहीं हम पैसा भी दे रहे हैं और हम मन में कहीं ना कहीं ये भी ठीक है कि नहीं हम खाएं या ना खाएं। अब कांग्रेस जो कह रही है कि हम स्वागत करते हैं, तो कांग्रेस नहीं तो मंदिरों को तो खेमचंद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ थोड़ा सा। विषयांतर हो गए, हम विषय से अलग हो गए। बाजार में मिलने वाला जो घी है, बाजार में मिलने वाला जो तेल है, बाजार में मिलने वाली जो सब्जियां हैं, उसमें अगर अडल्ट्रेशन है, उसमें अगर मिलावट है, तो कौन तय करेगा? कोई साधु संत आएगा क्या तय करने के लिए? तो सरकार और प्रशासन ही तय करेगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? आप मिक्स करें, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, आपने मिक्स कर दिया। आप सुन लीजिए, मेरे को आंसर देने दीजिए जी प्लीज। आपने मिक्स किया, मैं दो चीज डिफरेंट कह रहा हूँ। एक, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए तो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, वो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए FSI और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अकॉर्डिंगली करती हैं। लेकिन रेस्टोरेंट है तो वहां थोड़ी बहुत इस तरीके का, वहां क्या क्या है? नहीं, तिरुपति के मंदिर में जो घी सप्लाई हो रहा था उसमें भी ISI मार्क लगा हुआ था, उसमें भी FSI का सर्टिफिकेट था उसके पास भी, फिर भी वहां पर जानवरों की चर्बी उस घी में मिली। आप सुन तो लो, हलाल क्यों सर्टिफाइड करते हैं? बोर्ड तो वहां भी है, क्योंकि वहां पे जो धार्मिक एजेंसी है, उनके जो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनके जो बोर्ड मेंबर हैं, वो जाके वहां पे चेक करते हैं कि हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार चीजें जो बोर्ड बने वो धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए नहीं बने। वो है कि फूड में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है या नहीं है, और किस लेवल का है या नहीं है, धार्मिक परंपराएं उसमें फॉलो हो रही है, भावनाएं ठेस हो रही है नहीं हो रही है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड नहीं बने। और उसमें कोई विशेष धर्म, खाली हिंदू धर्म, उसमें तो सभी धर्मों के लोग हैं। उसमें तो ऑफिसर ये भी हो सकता है कि जो हिंदू ही ना हो, हिंदू परंपराओं को जानता ही ना हो, तो हिंदू बोर्ड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है खाने के एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए। और जो हमारा दान आता है साउथ में, आप देखिए 15 से 20% उसी दान को मुल्ला मौलवियों को दे दिया जाता है, चर्चों को दे दिया जाता है, और लोगों को दे दिया जाता है। वो हमेशा हिंदुओं के लिए गया है, वो हिंदू समाज के लिए उपयोग होना चाहिए, हमारी पढ़ाई के लिए उपयोग होना चाहिए, हमारे संस्कृत के विद्यालय बनने चाहिए, स्कॉलर्स तैयार होने चाहिए। हमारी संस्कृत खत्म हो रही है क्योंकि वो पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। और नॉन हिंदू क्यों है बोर्ड में? अभी जो हमारा बालाजी का जो आंध्रा में मंदिर है, सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर, वहां उस बोर्ड में बहुत सारे कर्मचारी नॉन हिंदू है। क्यों है? वो पैसा जब दान से चल रहा है, जब दान से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन में नॉन हिंदू क्यों है? बहुत सारे हजारों की संख्या में वो एम्प्लॉय वहां पे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे जो हिंदू नहीं, बोर्ड में लोग एम्प्लॉय नहीं, वो हिंदू नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये कोई अधिकार करने वाला नहीं, बोर्ड का मतलब होगा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, एक असिस्टेंट कमेटी होगी, एक जो चीजें जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज पॉइंट रहेगा, ताकि और कुछ चीजें, कुछ सिस्टम बन सके। अभी सिस्टम ही नहीं है, अभी कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है, इसलिए सनातन बोर्ड की बात हो रही है। और कम से कम वो सनातन बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन सरकार के सामने रखेगा। अगर कहीं कोई ऐसी खामी है, कोई ऐसी कमी है, तो उस कमी को सुधारा जा सके। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, साथ एक सामाजिक ढांचे को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। सरकार सब कुछ नहीं करती है,
एक सामाजिक ढांचा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बोर्ड अगर जा रहा है, बोर्ड के मेंबर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बोर्ड ने, वो बोर्ड की एक जिम्मेदारी हो गई कि भाई हाँ, यहाँ इस लेवल की जो क्वालिटी कंट्रोल है या फिर जो हमारी परंपरा है, कम से कम वहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो बोर्ड के मेंबर भी जिम्मेदार है। नहीं, चर्चा कर लेंगे। जैसे धर्म संसद है, धर्म संसद में जो खाना बना है उस खाने में घी कौन सा लगा है, वो घी में कोई मिलावट तो नहीं है। अब भाई सारे साधु संतों ने यहाँ पे खाना खाया होगा ना, तो वो जो घी तेल का इस्तेमाल हुआ है, जो मसालों का इस्तेमाल हुआ, मसालों में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो अब इसकी क्या गारंटी है? वो तो प्रशासन ही तय करेंगे। वहां पे कौन सा सनातन बोर्ड जांच करने आएगा ना, ये भी तो अपने आप में सवाल है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि 60% 60 क्यों आप एक पैरेलल लो गारंटी। अब हलाल में क्या गारंटी है कि हलाल ही वो मीट खा रहे हैं? क्योंकि वो उसको ट्रैक करते हैं। वैसा सेंटर जिसे बना मीट खाना है वो तो मीट खाएगा ही। मैं तो बात कर रहा हूं शुद्ध शाकाहारी की, सनातनियों के भोजन की। वो लोग जो उपवास रखते हैं उनकी। जैसे मैं 100% शुद्ध शाकाहारी हूँ, हाँ, तो मेरे लिए शाकाहारी कौन बताए? मैं किस उसको देख के, ये खाली ब्लू टिक को देख के, ग्रीन टिक को देख के मैं उसको शाकाहारी मान लूं? नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं सही बोल रहे हैं में नहीं आते। सही बोल रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसी सबसे पहले तो वो एजेंसी तय करें कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है, और उनको सख्त प्रभाव का मतलब। आप बाजार में चले जाइए, बहुत सारी चीजों में आपने सही कहा खेमचंद जी कि उसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब आप बेफिक्र होकर जाते हैं और उठाकर ले आते हैं, और उसी घी से या उसी तेल से आप हवन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, और साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, लेकिन पता चला कि साहब उसमें मिलावट है। तो आप समझिए कि कमी कहां है, उसको समझना होगा। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, उस सवाल की चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले को लेकर अमेरिका में ट्रंप की टीम चिंतित है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में तो नहीं, बाहर भी इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या ट्रंप सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ पर नकेल कसेगी। 59% लोगों ने कहा कि बिल्कुल कसेगी, 16% लोगों ने कहा नहीं कसेगी, और 25% लोग कंफ्यूज थे, इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने कि हिंदू हितों पर दुनिया में हमले की चर्चा को देखते हुए भारत में बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या सही है? 69% लोगों ने कहा सही है, 28% लोगों ने कहा सही नहीं है, और 3% इस पर कहना नहीं चाहते थे। जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मंसूर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, भारत ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे देशों में चिंता इस बात को लेकर हो रही है। अभी आपने देखा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हो गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में किस तरीके से चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो बटेंगे कटेंगे का नारा की जो आलोचना हो रही है, जिससे लेकर किए जा रहा है, वो काफ़ी हद तक सही है। और इसकी चिंता अगर अमेरिका कर रहा है, अभी आपने देखिए कि अब जिस तरीके से इंटेलिजेंस विंग संभालने वाली जो लेडी हैं तुलसी, वो भी इस बात को लेकर चिंता कर रही है कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हिंदुओं पर पूरे विश्व में कई देशों में जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो बंद हो। तो पूरे विश्व में इस बात की चिंता हो रही है। अमेरिका चिंतित है, लेकिन आप जो है बीजेपी को आड़े हाथों ले लेते हो। मनोज जी, आपकी बात सुनकर जो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। अमेरिका चिंतित है, भारतीय लोग चिंतित है, हमारा जो बाहुबली चिंतित नहीं है। वो क्यों नहीं? इतना छोटा सा देश है बांग्लादेश, 1 मिनट में, एक झटके में, धमकी में, मैं कह रहा हूं, उनको धमका सकता है। पता कितने अत्याचार हुए हिंदुओं पर। हिंदुओं की सरकार, हिंदू का मुख्यमंत्री, हिंदू का गृह मंत्री, बाहुबली प्रधानमंत्री, फिर भी हिंदू कटे क्यों? कारण तो ये है ना, उसके कारण है वहां के मुसलमानों ने, भाइयों ने क्या दिया था कि शेख हसीना अगर हिंदुस्तान जिस भी देश में जाएगी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो भाई उसको टाटा बाय बाय कर देते, या घर में क्यों बैठा के रखा हुआ है, वहां बैठी रही, वहां कटते रहे। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जब इनको इतनी चिंता होती कि हमारा हिंदू कट रहा है, इस महिला के यहाँ रुकने से, अरे दोस्ती बाद में निभा लेते भाई। ऐसी क्या दोस्ती थी कि हिंदू कट रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू कटे या मुसलमान कटे, इनकी कुर्सी बचनी चाहिए। सही मान में तो उनकी सत्ता जाती नजर आ रही है, तो हिंदू खतरे में। अब हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में, तो कहां सुरक्षित रहेगा? मनोज भाई, बड़ा सवाल कर दिया आपने। ये बड़ा सवाल है साहब। हिंदुस्तान में अगर हिंदू खतरे में, तो फिर हिंदू सुरक्षित कहां रहेगा खेमचंद जी? हम भी तो यही कह रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों खतरे में? कांग्रेस की पॉलिसियों की वजह से। जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, तो धर्म के आधार पे एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? क्यों आपने करोड़ों की संख्या में, जब आपने जमीन भी दे दी, करोड़ों की संख्या में आपने यहाँ पे उन लोगों को रोका जिन्होंने बंटवारा इनिशिएट किया?
दूसरा, आप कहते हैं हिंदू कटे, शेख हसीना के कारण हिंदू कटे, उनका ये कहना था। इंदिरा गांधी जी ने जब पार्टीशन, जो करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुस गए, वो अभी तक वापस नहीं गए, करोड़ों की संख्या में, और वो ज्यादातर मुसलमान थे, हिंदू, और आज भी घुस रहे हैं, 10 साल से घुस रहे लाखों की हैं, संख्या में हिंदुओं को मारा है। घुस रहे हैं। आज लाखों की संख्या में, आज लाखों की संख्या में हिंदुओं को मार नहीं पाए, हजारों की संख्या में नहीं मार पाए। सरकार ने, सुन लो, मोदी सरकार मेरे ने भाई अपनी बांग्लादेश को फेल सरकार के बारे में चर्चा करो। ये घुसपैठी यहाँ कहाँ से रहे, रोक क्यों नहीं रहे हो एक्सपोज तुम? किया, पूरे विश्व पटल पे एक्सपोज किया, और उसी का परिणाम है आज अमेरिका भी धमकी दे रहा है, और विश्व की और भी शक्तियां कह रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वहां पे जो पपेट सरकार बनी थी या बैठी थी, जो डेमोक्रेट के समर्थन से वहां पे बनी थी, उनको भी पता है। ऐसा नहीं है आज की सरकार की वजह से हिंदू संचित हुआ है, और आज हिंदू सुरक्षित भी है। ऐसा नहीं है, इंदिरा जी ने हिंदुओं को संचित दो, और मुसलमान अगर भारत में आने दो, उनको बाबरी नहीं करना। आज अगर मुस्लिमों की पॉपुलेशन भारत में से बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना, करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी भारत में आए, वो वापस नहीं गए, उन्होंने हमारे पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में जो डेमोक्रेसी की है, वो लोगों ने की है। आज झारखंड में वो घुस रहे हैं, बिहार में घुस रहे हैं, आज दिल्ली में वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने उनको ऐसे पाला है जैसे वो उनके समाज हो। कांग्रेस ने रोहिंग्या हिंदुस्तान नहीं हो रही है, इतनी मदद दी, जो वर्मा से पूरे भारत को जीतते हुए वो जम्मू कश्मीर में बताए गए, जम्मू कश्मीर में क्या बताए गए, वो आर्मी देश के बगल में रोहिंग्या की कॉलोनी बनाई गई, किसने बनाई? यूपीए सरकार में कांग्रेसियों ने बनाई। एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। अरे भैया, हम तो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 5 में हम डिवाइड हुए, कटे, पाकिस्तान में हम कटे, पाकिस्तान में कट के हमारी अत्याचारों में बातें बांधना पड़ा। हम कश्मीर में कटे, हम अफगानिस्तान में कटे, हम बांग्लादेश में कटे। साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं, साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, जगदीश शर्मा ने एक बड़ा सवाल उठाया है, वो ये कहते हैं कि साहब शेख हसीना हमारे हिंदुस्तान में थी, इसलिए वहां पर हिंदू कटे। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी जगदीश जी से कि कनाडा में कौन था जो वहां भी हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ? पाकिस्तान में कौन था जो वहां भी हम हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है? आप जो ये राजनीति है ना, अभी आप एक सर्वे बता रहे थे कि इतने परसेंट ने ये कहा, इतने परसेंट, हमने बार बार सुना कि 28% के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, या 30% लोग ऐसा कुछ, क्योंकि वो लोग सिर्फ राजनीति, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उनको मानवता का, भावनाओं का, या आस्था का, या हिंदुत्व का से कोई लेना देना नहीं है। जो सेक्युलरिज्म के नाम से ये अपना तो कर ही रहे, साथ में जो आने वाला भविष्य है, भारत के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अभी भी मान जाओ, तो निसंदेह बटेंगे तो कटेंगे, और कट ही रहे हैं। ये कट हम किसी शेख हसीना की वजह से नहीं कट रहे हैं, ये तो पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। पाकिस्तान से कहां शेख हसीना आई है, कनाडा से कहां शेख हसीना आई है, या फिर अपने देश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, आप कहीं की भी सुनिए, आप कहीं भी भारतवर्ष के राज्यों की ही बात कर लीजिए, वहां पे कौन सी शेख हसीना आई हुई है? यहाँ पे जब भी कोई भी जवाब दूंगा, अपनी बहन साध्वी का जवाब दूंगा, समय देना। भाई सुनिए कि जब यहाँ हमारा कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो पत्थरबाजी हो रहे हैं, हम कुछ शेख हसीना को छुपा रहे हैं भाई, हमारे ऊपर बार बार वार हुए जाते हैं, हमारे घर में घुसकर, दे दीजिए, हमारे घर में घुसकर जवाब दे दीजिए। साध्वी बहन जी, अब जवाब सुन लीजिए जरा। 60 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं और हर मुस्लिम देश में हिंदू है। आप यहाँ अत्याचार करोगे तो बदला भुगतना उनको पड़ता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप हिंदुओं की एक बात बताइए, जब आप यहाँ अत्याचार करोगे वहाँ भुगतना हिंदुओं को पड़ता है। यही कारण के बांग्लादेश में कट रहे हैं और पाकिस्तान में कट रहे हैं। सच्चाई का सामना करना सीखो। आप साधु है, आप साधुओं की, संतों की भाषा बोलिए। अगर यहाँ अत्याचार करोगे तो पाकिस्तान में कटेंगे, यहाँ अत्याचार करोगे तो बांग्लादेश में कटेंगे, यहाँ अत्याचार करोगे 60 मुस्लिम कंट्री है जहाँ हिंदू है, उनको देना पड़ता है आपके अत्याचारों की सजा,
वहाँ मिलती है। इस बात को समझ लीजिए। आप यहाँ अत्याचार करना बंद कर दो ना, कहीं हिंदू नहीं कटेगा। चलिए, लेकिन इसके जवाब में अगर गजबाए हिंद होगा तो इसके जवाब में भगवाए हिंद भी होगा, और उसे लेकर संकेत भी निकल कर आ गए, खासकर सनातन बोर्ड की धर्म संसद में। बहुत बहुत शुक्रिया।